हुकूमत और तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठ गए। स्पीकर अय्याज सादिक की मेज़बानी में पार्लियामेंट हाउस में पहली बैठक। एलामिया के मुताबिक आइंदा इजलास में अपोजिशन कमेटी तहरीरी तौर पर मुतालबात और शराइत पेश करेगी। हुकूमत मुतालबात की फहरिस्त आने पर नुक्ता नज़र पेश करेगी। दोनों कमेटियों ने मुज़ाकरात को मुस्बत अमल करार दिया। दोबारा इजलास 2 जनवरी को बुलाने पर इत्तफाक। इजलास के दौरान इसाक डार बोले, हुकूमत जब भी मुज़ाकरात की बात करती है तो दूसरी जानिब से ट्वीट आ जाता है। असद कैसर ने कहा, ऐसे अमल की मजम्मत करते हैं। हमने अपनी कोर कमेटी में इस इशू पर तफसीली बात की है। हुकूमत और पीटीआई में मुज़ाकरात की कोशिश। पहली बैठक में हुकूमत के साथ और पीटीआई के सिर्फ 3 अरकान शरीक हुए। हुकूमत की जानिब से इसाक डार, राना सनाउल्लाह, सेनेटर इरफान सिद्दीकी शरीक। इत्तेहादी जमातों की जानिब से राजा परवेज अशरफ, सैयद नवीद कमर, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी और अलीम खान शरीक थे। चौधरी सालिक हुसैन शरीक नहीं हुए। पीटीआई की जानिब से सिर्फ असद कैसर, साहबजादा हामिद रजा और अल्लामा राजा नासिर अब्बास शरीक हुए। उमर अयूब, अली अमीन गन्नापुर, हामिद खान और सलमान अकरम राजा शरीक नहीं हुए। कमेटी बना दी है और हुकूमत की सीरियसनेस आप देखें कि कमेटी में कितने सीनियर मेंबरान हैं हर पॉलिटिकल पार्टी के। मेरा काम है फैसिलिटेट करना, बाकी दोनों फरीक जो हैं वो अपना फैसला खुद करेंगे, वो अपनी डिमांड देंगे, वो डिमांड पर गुफ्तगू होगी। हुकूमत से राबिते में हूँ, ना इस्टेब्लिशमेंट से। मेरा काम मुज़ाकरात में सहूलत कारी करना है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अय्याज सादिक ने वाज़ेह कर दिया। कहा कि अपोजिशन को बानी पीटीआई तक रसाई देना मेरा काम नहीं है। आज के इजलास में माहौल बहुत अच्छा था, मुस्बत बातचीत हुई। कम से कम तबसरे मुज़ाकरात की कामयाबी की जमानत होंगे। दोनों कमेटियों के अरकान आइंदा इजलास में अपने मौक़िफ़ पेश करेंगे। जितने कैदी हैं इंक्लूडिंग इमरान खान और जो हमारे वर्कर्स हैं, इनकी रिहाई और जुडिशल कमीशन के हवाले से जो हमारा मुतालबा है कि सुप्रीम कोर्ट की सीनियर तरीन एजेंस की जो है ना वो जुडिशल कमीशन बनाया जाए। बाकायदा हमारी मुज़ाकरात जो है ना वो 2 जनवरी की शुरू होंगी। आज जो है ना एक इनिशियल डिस्कशन हुई है, लेकिन डिटेल डिस्कशन जो है ना इंशाल्लाह 2 जनवरी से शुरू होगी। हुकूमत ने बानी पीटीआई से मुलाकात का मुतालिबा मान लिया। पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी के रुकन असद कैसर ने कहा, बानी पीटीआई समेत तमाम कैदियों की रिहाई का मुतालिबा करते हैं। जुडिशल कमीशन की तश्कील से मुतालिक भी मुतालिबा सामने रखा। बाकायदा चार्टर ऑफ डिमांड 2 जनवरी को पेश करेंगे। दिल के साथ जा रहे हैं मुल्क की तरक्की के लिए ही, लेकिन अपने एजेंडे से पीछे। 2 ही चीज़ें हैं, ये जुडिशल कमीशन है 9 मई का, 26 नवंबर का, और सियासी असील कैदियों। अच्छे मकासद के साथ, अच्छी नीयत के साथ माजी को एक तरफ रखते हुए हम जा रहे हैं और तवक्को रखते हैं कि ये जो मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं इससे अच्छे नतीजे। एजेंडे से पीछे नहीं हटेंगे। पीटीआई रहनुमा हामिद रजा का 2 टोक ऐलान। कहा कि सियासी असीरों की रिहाई में बानी पीटीआई की रिहाई सर फहरिस्त है। बानी पीटीआई को हर मामले में एतमाद में लिया जाएगा। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि हुकूमत के पास हालात ठीक करने का आखिरी मौका है। बानी पीटीआई आइन और कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। हुकूमती रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी बोले, माजी एक तरफ रखते हुए अच्छी नीयत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि जहां शराइत रखी जाएं वहां बातचीत कामयाब नहीं हो सकती। मुज़ाकरात होंगे तो ही तमाम मसाइल का हल निकलेगा। मुज़ाकरात उसके दरमियान होते हैं जो पावर्स हैं। पावर इमरान खान है, 90% आवाम की पावर इमरान खान है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मुज़ाकरात मस्बत निकलें। जो फ़ैसला करने वाले हैं वो फ़ैसला करें। तो लिहाजा मुज़ाकरात में कामयाबी की उम्मीद है अगर नेक नियति के साथ लोग बैठेंगे। जो हुक्मरानी कर रहे हैं मुज़ाकरात उनसे होने चाहिए। साबिक सदर आरिफ अलवी कहते हैं, सहाफ़ी और मुबसरीन आवाम तक हकीकत नहीं पहुँचा रहे। अवाम ने बानी पीटीआई को वोट दिया, हमें मैंडेट वापस दिया जाए। उमर अयूब ने कहा कि बानी पीटीआई से मेरी मुलाकात हुई है, ना ही मुज़ाकराती टीम की। मुलाकात के लिए गए लेकिन उसी दिन मुझे गिरफ्तार कर लिया गया था। पेशावर हाई कोर्ट से उमर अयूब की राहदारी जमानत भी मंजूर। अदालत का किसी भी दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ में आज अहम मुलाकात मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक मुलाकात रात 5:30 बजे होगी। दीनी मदारिस से रजिस्ट्रेशन बिल पर फैसले का इम्कान। मुलाकात में मुल्की सियासी और मौशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पीपल्स पार्टी पंजाब के रहनुमा और चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी भी मुलाकात में मौजूद होंगे। मानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला नहीं आया। एहतसाब अदालत के जज 6 जनवरी को फैसला सुनाएंगे। जज एहतसाब अदालत ने कहा कि फैसला तो आज नहीं आएगा, छुट्टियां आ रही हैं, हाई कोर्ट का कोर्स भी है। अदालत ने दलाल मुकम्मल होने पर 18 दिसंबर को डयाला जेल में फैसला महफूज किया था। इस्लामाबाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल से मुतालिक हाई कोर्ट का एक और बड़ा हुक्मनामा NH-46 से मुतालिक कार्रवाई से रोक दिया। पीटीआई उम्मीदवार आमिर मसूद मुगल की दरख्वास्त पर हुक्म इम्तना जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ्रीकैन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल अब 3 हलकों से मुतालिक कार्रवाई आगे नहीं बढ़ा सकेगा। कैरेक्टर असैसिनेशंस का सामना करना पड़ा सिर्फ और सिर्फ सियासी मुखालफत है उसकी बुनियाद पर। मैंने जेलें भी बर्दाश्त कर ली, कोर्ट्स में धक्के भी खाए और 4-5 साल कोई छोटा अरसा नहीं होता। सब कुछ बर्दाश्त कर लिया। मुझे तो अपने मुखालिफिन का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिन्होंने मुझे आज इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया। बहुत लोग ये कहते हैं जिनको तकलीफ है कि बच्चों को स्कॉलरशिप्स क्यों मिल रहे हैं, बच्चे खुश क्यों हैं। मुखालिफिन को बात चाहिए होती है ना, कहते हैं ये तो अवाम का ही पैसा है, अवाम पे ही जा रहा है, मेरी जेब से नहीं जा रहा। ये पैसा तो हुकूमतों के पास पहले भी था ना, ये मेरे बच्चों को क्यों पहले नहीं मिला। सियासी मुखालफत की वजह से मेरी किरदार कुशी की गई, जेल भी बर्दाश्त की, अब मुझे किसी चीज का असर नहीं होता। मुखालिफिन का शुक्रिया, उन्होंने मुझे मजबूत बना दिया। वज़ीर आला पंजाब का मुखालिफिन पर वार। इस्लामाबाद में होनहार स्कॉलरशिप्स प्रोग्राम का आगाज कर दिया। कहा कि मुखालिफिन को स्कॉलरशिप प्रोग्राम की भी तकलीफ हो रही है। उनके अपने बच्चे आराम से बैठे हैं और लोगों के बच्चे जेलों में हैं। तोड़ फोड़ और जलाओ घिराव करना तलबा का काम नहीं है। इस साल 30,000 तलबा को स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं, मजीद इजाफा भी करेंगे। इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स के लिए भी काम कर रही हूँ। कुरम में हालात बदस्तूर कशीदा। पेशावर से पारा चनार आने वाले मजीद 2 मुसाफिरों को कत्ल कर दिया गया। रास्तों की बंदिश के बायस अद्वियात की किल्लत। ज़राए के मुताबिक इलाज की सहूलियात न मिलने से अब तक 50 बच्चे जाबहक हो चुके। अशियाए खुरानोश समेत रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें नायाब। शहरी को शदीद मुश्किलात। आज भी इस बात को, इस पेशकश को रखा हुआ है कि तमाम उलमाए कराम के साथ बैठकर हम जरगे के साथ कोहाट जाकर और पाराचनार भी जाकर लोगों के साथ बैठकर जो स्टेक होल्डर्स हैं इस मामले को हल करने और करवाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। पाराचनार में क़याम अमन सूबे की जिम्मेदारी है। जरगे के साथ कोहाट और पाराचनार जाकर मामला हल करवाने को तैयार हूँ। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं मदारस बिल के मामले पर जल्द मुआहदा हो जाएगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि गवर्नर सिंध ने खिदमत का ट्रेंड तब्दील कर दिया, अवामी खिदमत की मिसाल कायम की है। ग्रीन शर्ट्स का मिशन जनूबी अफ्रीका कामयाब। शाहीनों ने प्रोटीज को तीसरे वनडे में शिकस्त देकर व्हाइट वॉश कर दिया। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 308 रन बनाए। इनफॉर्म सामी अयूब की एक और सेंचुरी। बाबर आजम और कप्तान मोहम्मद रिजवान की भी निस्फ सेंचुरीज। जवाब में मेजबान टीम 271 रन पर ही ढेर। क्लासन के 80 रन, सुफियान मकीन की 4, नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी की 2 विकेटें। लाहौर में मौसम सरमा की पहली बारिश। खुश्क सर्दी का जोर टूट गया। सियालकोट, गुजरावाला, कसूर समेत पंजाब के कई शहरों में भी रिमझिम, कहीं हल्की कहीं तेज बारिश से फिजाई आलूदगी भी कम हो गई। महकमा मौसमियात की दिन भर वक्फे से बारिश जारी रहने की पेशगोई। 26 दिसंबर से बारिशों का नया स्पेल पंजाब में दाखिल होने का इम्कान।
मरी में रूई के गालों ने सयाहों की मौजें करवा दी। बालाई इलाकों में इंतहा की सर्दी, झीलें बर्फ बन गई, नलकों में पानी भी जम गया। लेह में पारा -9, स्कर्दू में -8 तक गिर गया। गुप्स -7, गिलगित और कोयटा में -5 डिग्री रिकॉर्ड। खल्लात में पारा -4, चित्राल और हुंजा में -3 डिग्री तक पहुंच गया। महकमा मौसमियात की बालाई इलाकों में सर्दी मजीद बढ़ने की पेशगोई। सियाचिन के पहाड़ के दामन में वाक़े जन्नत नज़ीर वादी, गंगचे का हर कोई दीवाना। गंगचे के 6 बड़े और कई छोटे छोटे ग्लेशियर्स कुदरत का हसीन तोहफा। गंगचे से K2, ब्रॉड पीक और नांगा पर्वत के नज़ारों ने सयाहों के दिल जीत लिए।